नागझरी औद्योगिक क्षेत्र में पशु आहार की फैक्ट्री में गुरुवार तड़के सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने चौकीदार की आंख में मिर्ची झोंककर उसके साथ मारपीट की और 6 लाख रुपए नगद और आभूषण लूट के ले गए। नागझरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मोहित इंडस्ट्रीज में गुरुवार तड़के 3:30 बजे खिड़की के रास्ते से 2 लुटेरे फैक्ट्री में बने मकान में घुस गए, दरवाजे को काटा था। फैक्ट्री में रहने वाले चौकीदार की आंखों में मिर्ची झोंककर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अलमारी में रखे 6 लाख रुपए तथा सोने की चूड़ी, ब्रेसलेट और एक मंगलसूत्र लूटकर भाग गए। सिंधी कॉलोनी निवासी महेश और चंद्रप्रकाश राजानी की औद्योगिक क्षेत्र में मोहित इंडस्ट्रीज के नाम से कपास की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बने मकान में बीमारी से परेशान चंद्रप्रकाश और चौकीदार भंवरलाल रहता है। गुरुवार तड़के 2 बदमाशों ने फैक्ट्री के मकान का लोहे का गेट काटा और अंदर घुस गए। बदमाशों ने कमरे में मौजूद भंवरलाल की आंखों में मिर्ची झोंक दी, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए अलमारी में रखे 6 लाख रुपए नगद, सोने की 8 चूड़ियां, ब्रेसलेट और मंगलसूत्र लूट कर ले गए। लूट के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। लूट करने आए बदमाशों ने फैक्ट्री का कोना कोना तलाशा। चौकीदार भंवरलाल की आंख में मिर्ची झोंकने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे वह बुरी तरह से डर गया। नकदी और आभूषण लूटने के बाद आरोपियों ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर बॉक्स को भी निकाल लिया। बदमाशों ने तकरीबन आधा घंटा तक फैक्ट्री में लूटपाट की। इसके बाद वह अंधेरे में ही भाग निकले। घटना के बाद चौकीदार भंवरलाल ने महेश राजानी के पुत्र कपिल को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर नागझरी पुलिस जांच के लिए पहुंच गई थी। पुलिस को शंका थी कि वारदात में कोई पूर्व कर्मचारी शामिल हो सकता है। घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री के अंदर घुसकर लूटपाट करने की घटना के बाद से ही नागझरी क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। उद्योगपति और फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि आए दिन क्षेत्र में कई बदमाश सक्रिय रहते हैं। रात के समय उनकी गतिविधियां बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन यह पहली मर्तबा हुआ है कि बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर लूटपाट की है। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी रूपेश कुमार द्विवेदी ने औद्योगिक क्षेत्र में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में आसपास में रहने वाले सभी संदिग्धों ने पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शंका है कि वारदात में स्थानीय बदमाश शामिल हो सकते हैं। भैया रात को क्या है कि करीब 3-3:30 बजे थी अंदाजन, तो मतलब दो जने आए और मतलब हमारे मार्ताप को मतलब राड से मारने लग गए। और उनकी आवाज़ सुनी मैंने कि बचाओ बचाओ, मर गया मैं तो मतलब यूं बोलने लगे वो। और उसके बाद उसको उनकी आंखों में उन्होंने वो मिर्ची डाल दी। ठीक है। और वो उनको मारने लगे। तो मैंने बोला भैया मारो मत इनको, इनको जितना भी आपको पैसा चाहिए पैसा ले जाओ आप हमारे यहाँ से, लेकिन इनको मत मारो क्या। तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। मेरा ये मुंह मतलब ये नहीं यूं करके यूं दबा दिया और बोले चुपचाप सो जाओ क्या। मैं चुपचाप सो गया। फिर उन्होंने यहाँ से वो मेरा मोबाइल पड़ा था यहाँ पे, तो मेरा मोबाइल उन्होंने उठाया और मोबाइल जेब में रख लिया। और उसके बाद ये तोड़ दिए उन्होंने, अलमारी तोड़ दी। अलमारी तोड़ने के बाद मतलब ये एक जना तो भाग गया, दूसरे ने पीछे से वो डीवीआर ऊपर पड़ा था, तो डीवीआर मतलब तो तोड़ गया, मतलब ये वो भी ले गया डीवीआर। पैसे कितने ले गए? पैसे करीब 6 लाख रुपए नकद थे और करीब 8 चूड़ियाँ थी 1.5 तोले की। और एक अपने मंगलसूत्र था बड़ा वाला, एक मंगलसूत्र छोटा। नाम आपका? मेरा नाम चंद्रप्रकाश। सर, एक सुबह पैसे के लूटने की वारदात का मामला सामने आया था, आप स्पॉट पे भी पहुंचे थे, क्या है पूरा प्रकरण? नागझरी थाना क्षेत्र में देर रात एक घटना हुई है, जिसमें एक खली फैक्ट्री है। खली फैक्ट्री में कुछ अज्ञात बदमाश जो हैं वहाँ घुसे और घुसकर उसके जो कुछ नकदी रुपए और कुछ ज्वेलरी, उसका कहना है कि वहाँ रखा था उसने, वो वहाँ से लेके चले गए हैं।
और इस वारदात को करने के दौरान जो वहाँ पर चौकीदार था, चौकीदार के मशीन ऑपरेटर था, उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और वहाँ पर जो एक पोलियोग्रस्त जो फैक्ट्री मालिक हैं जो वहाँ पर थे उनको सिर कवर कर दिया और धमकाया कि कुछ नहीं करेंगे और वहाँ से सामान लेके वहाँ से भाग गए हैं। रिपोर्ट की है, इस रिपोर्ट पर से थाना नागझरी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तो कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल कितनी राशि थी और क्या 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 आभूषण? राशि का तो अभी उन्होंने बहुत स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, आभूषणों का भी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि आभूषण तो सामान्य रूप से घर में रखे जाते हैं, फैक्ट्री में कोई आभूषण नहीं रखता है और ख़ासतौर से पत्नी के आभूषण फैक्ट्री में नहीं रखे जाते हैं, तो उनके पास कोई जवाब था नहीं। हालांकि उनका कहना कि साहब मैंने रखे थे, ठीक है, वो उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, फरिया कहना है कि उसके बाद 6 लाख रुपए थे और जो है ज्वेलरी थी और चूड़ियाँ थी और मंगलसूत्र था। ये तो हमारा सवाल है कि क्या इतने पैसे और ये सारी चीज़ें वहाँ होना संभव है? थोड़ा संदिग्ध लगता है क्योंकि फैक्ट्री में जिस जगह पे जाना बता रहे हैं वहाँ पर एक लकड़ी की अलमारी थी जो कि बहुत ही आसानी से तोड़ी जा सकती है और खोली जा सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अलमारी में अपनी पत्नी की ज्वेलरी और इतनी नकदी रखने का कोई बहुत बड़ा कारण समझ में नहीं आता है, पर अब वो चूँकि फरियादी कह रहा है तो उसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें किसी स्थानीय जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत भी सामने आ सकती है? उसी कैंपस में बाहर एक कमरा है, वहाँ पर चौकीदार का परिवार भी रहता है और भी लोग रहते हैं, आसपास में बहुत सारी लेबर भी है, उन सभी चीज़ों